अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि यामाहा जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। इनका जो एरोक्स है यानी जो मैक्सी स्कूटर है भाई, उसको जो है वो इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर लॉन्च कर दिया। एंड उसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा EC06 को भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अब यामाहा जो है वो कुछ और भी प्लान कर रहा है, मतलब एक और न्यू स्कूटी की जो है यहाँ पर पेटेंट को जो है रजिस्टर किया गया है इंडियन मार्केट के अंदर। कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, यामाहा ने अपने एरोक्स एक्स को जो है या फिर एरोक्स ई को जो हो लॉन्च जरूर कराया है, बट अगर आप उसकी प्राइसिंग देखोगे ना, मतलब लिटरली भाई मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगी। आप बताना कि आपको एक्सपेंसिव लगती है नहीं लगती है। ऑलमोस्ट 2,82,000 रुपए जो हो ऑन रोड दिल्ली में कॉस्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो हो थोड़ा सा महंगी जरूर रहती है, बट ये मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव लगा। बट खैर ठीक है भाई, जिसको पसंद आएगी वो ले सकता है। बट मुझे लगता है कि भाई आप लोगों के लिए जो यामाहा है ना, वो कुछ और चीजें भी प्लान कर रहा है जो कि थोड़ी सी और ज्यादा अफोर्डेबल हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी इनकी जो है कुछ और पेटेंट इमेजेस निकल करके आई है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इमेजेस देखोगे तो भाई सबसे पहले साइड लुक्स आप चेकआउट कर सकते हो, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर इमेजेस में देखोगे तो देखो इसकी जो साइड प्रोफाइल है देखने में काफी बढ़िया लग रही है। एंड एक चीज अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एरोक्स आती है ना, उससे थोड़ा सा लोअर साइड रहने वाली है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो अफोर्डेबल भी रहेगी, एंड थोड़ा जैसे आप लोगों ने यामाहा की जो रेज आती है कुछ उस टाइप की जो है यहाँ पे डिजाइनिंग है, देखने में काफी बढ़िया लग रही है। मतलब आज के टाइम के जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे आते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लुक्स एंड डिजाइन काफी बढ़िया है। फ्लैट बोर्ड जो हो आपको सरफेस मिलता है, मतलब जहां पर आप लोग कुछ भी सामान रखना हो या फिर कोई भी चीज लेके जानी हो तो प्रैक्टिकल जो है स्कूटर रहने वाला है। एंड उसी के साथ सीट जो हो काफी बढ़िया है। फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। यामाहा की जो रेज आती है ना, कुछ उस टाइप की जो है यहाँ पे लुक्स एंड डिजाइन दी गई है। मतलब फ्रंट के अंदर आप लोगों को हेडलाइट्स नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा ऊपर है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको 4 प्रोजेक्टर लाइट जो मिल रही है। सो डेफिनेटली भाई बहुत अच्छा काम करेंगी प्रोजेक्टर लाइट। आपको पता भी होगा कि कितना ज्यादा अच्छा थ्रो जो हो देती है। एंड एलईडी हुई तो थोड़ा सा कह नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज भी जो करना पड़ सकता है। बाकी एलईडी इंडिकेटर जैसी चीजें आपको मिलेगी। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं कि साइड प्रोफाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर साइड में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। सीट्स देखोगे काफी बढ़िया है। एंड टेल लाइट अगर आप देखोगे तो टेल लाइट जो है ना थोड़ी एच टाइप की डिजाइनिंग के अंदर दी गई है। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे टायर हगर, तो यहाँ पर आपको जो है वो कंपार्टमेंट अलग मिलेगा। मतलब पूरे की पूरी बॉडी से जो कनेक्टेड नहीं है, मडगार्ड जो है बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगा। सो ठीक है, देखने में लुक वाइज तो मुझे अच्छी लग रही है, बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना। एंड यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में मोस्टली क्या रहता है, जो TFT रहती है ना वो काफी ज्यादा बड़ी रहती है। तो इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर टाइप की जो TFT मिलने वाली है। सो दिस इज वेरी गुड भाई। बाकी यहाँ पर अगर आप कुछ चीजें नोटिस करोगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है। सो सबसे पहली चीज फ्रंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। इमेजेस में देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको पैडल डिस्क ब्रेक जो हो फ्रंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं इस बाइक के अंदर, मतलब जो ब्रेक्स रहने वाले हैं। रियर में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको डिस्क ब्रेक है, बट मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो हो डिस्क ब्रेक्स दिए गई हैं। एंड अगर आप फ्रंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको पैडल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद 220 mm की जो हो फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाए एंड 195 mm की जो है वो रियर में मिलेगी। बाकी यहाँ पर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आप लोगों को रियर में मिलेंगे। एंड इस स्कूटर के अंदर जो हो 12 इंचेस के जो हो आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो मोटर एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो ये अभी डिटेल इतनी निकल करके नहीं आई है, बट डिजाइनिंग एंड बाकी सारी चीज़ें देख करके ऐसा ही लग रहा है कि ये स्कूटर जो है ना वो आप लोगों को स्वैपेबल बैटरी जो हो देने वाला है। लाइक जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने बैटरी को जो हो निकाल के चार्ज भी कर सकते हो, या जो इनके स्टेशन है वहाँ से जो हो चेंज भी कर सकते हो। तो ठीक है, मतलब अच्छा है। टाइम कंज्यूमिंग अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार बार बार चार्ज कौन करेगा, टेंशन वाली चीज़ है, मेरे को काम रहता है, तो उस चीज़ में जो है इसको ये थोड़ा सा यूजफुल रहने वाला है। बाकी फीचर वाइज बात करूँ, यू नो वेरी वेल कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आज के टाइम के है ना, एक 400-500 सीसी की बाइक भी लोगे ना उसके जैसे फीचर्स भी जो वो फील कर देती है। सो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, चाहे वो ऑल एलईडी सेटअप हो, TFT डिस्प्ले हो, कीलेस स्टार्ट हो, USB चार्जर हो, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हो मिलने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो देखो प्राइसिंग जो है मे बी मेरे हिसाब से तो भाई अफोर्डेबल रहेगी। मतलब एरोक्स से तो डेफिनेटली ये काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी। 1,70,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच में जो है ये स्कूटी आपको कॉस्ट कर सकती है। बाकी देखते हैं भाई, ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ रही है ना एंड यामाहा का नाम जुड़ा है तो लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा बना रहता है कि रिलायबिलिटी में जो हो हमें कोई इशू नहीं आएगा। सो देखते हैं भाई यामाहा जो हो क्या करता है क्या नहीं करता है। अच्छा, लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो देखो अभी स्पाई शॉट्स आए हैं। मे बी वैसे तो यामाहा ने हमें हिंट दे रखा था कि वो 2026-27 के बीच में जो अपनी सारी की सारी जो भी 10-12 बाइक्स हैं वो सब कुछ सब जो हो लॉन्च कर देंगे। मे बी शायद इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लगे, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। सो आप लोग एक्सपेक्टेड मान के चलना कि 2027 में ही जो है स्कूटर्स आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपको 2 स्कूटर दे चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक। एक कुछ नए साल के भी लिए तो होना चाहिए ना उन लोगों के पास। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी डिटेल दे दी होगी। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।